गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, कोई औरत इतनी निर्दय भी हो सकती है कि जिसने अपने अहंकार के कारण बाबा जी की तस्वीर और प्रसादी को बाहर फेंकने तक की कोशिश की थी। अगर आप भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का मिश्री का प्रसाद ग्रहण करते हो तो आज की ये साखी अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने पूरी संगत को हैरान कर दिया था। एक बहू की सास ने गुस्से में आकर बाबा जी की तस्वीर और मिश्री के प्रसाद को घर से बाहर फेंकवा दिया। फिर उस बहू ने जो मिसाल खड़ी की थी उसने उसके ससुराल में सब कुछ ही बदल कर रख दिया था। संगत जी, ये वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा। इसमें आप जानोगे कैसे एक सास के ऊपर बुरी ताकतों ने अपना कब्जा कर लिया और फिर जब सास के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसको बाबा जी की शरण में जाना पड़ा। वही बाबा जी जिनके प्रसादी और तस्वीर का उसने अपमान किया था। सात संगत जी, एक बहुत ही अच्छा सत्संगी परिवार था जिसे बाबा जी ने नामदान प्राप्त था। उस परिवार का हर सदस्य सेवा, सिमरन और सत्संग में पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ था। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी दोनों ही पेशे से डॉक्टर थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी हो चुकी थी और बेटी अभी छोटी थी। दोनों बच्चे बचपन से ही बाबा जी की भक्ति में रंगे हुए थे। बेटे का नाम संजू था और बेटी का नाम रश्मि था। बेटे की शादी हो चुकी थी। ये परिवार अब रश्मि के लिए रिश्ता देख रहे थे। पूरा परिवार बाबा जी पर अटूट विश्वास रखता था। उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आती, वो हर बात में बाबा जी का ही सहारा लेते। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे सत्संगी परिवार में हो जाए, ताकि शादी के बाद भी वो सेवा, सिमरन और सत्संग से दूर ना हो। संगत जी, लेकिन अक्सर जैसा कहा जाता है, इंसान चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, होता वही है जो मालिक पहले से लिख चुका होता है। उन्होंने कई परिवारों में बात चलाई, बहुत सी रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी ऐसा परिवार नहीं मिला जो सत्संग से जुड़ा हुआ हो। फिर इस परिवार ने सब कुछ बाबा जी के भरोसे छोड़ दिया। तभी उनके एक करीबी रिश्तेदार ने उन्हें एक परिवार के बारे में बताया। ये परिवार दिल्ली के पास बने फरीदाबाद का रहने वाला था। वो लोग सत्संगी तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही अच्छे संस्कारों वाले, समझदार और भगवान से डर कर रहने वाले लोग थे। लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छे पैसे कमाता था। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई, बातचीत आगे बढ़ी और कुछ समय बाद रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन शादी से पहले रश्मि के मन में एक डर लगातार बना हुआ था। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती कि कहीं शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे सत्संग जाने से ना रोक, कहीं सेवा और सिमरन करने पर कोई दिक्कत ना हो जाए। शादी से पहले रोशनी ने मन ही मन बाबा जी के चरणों में एक अरदास की, बाबा जी, भले ही ये परिवार सत्संग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कृपया करके इन्हें अपनी शरण में जरूर ले लेना, ताकि शादी के बाद मैं आपकी सेवा, सिमरन और सत्संग से कभी दूर न जाऊं। संगत जी, कुछ समय बाद ही रश्मि का विवाह हो गया और वो अपनी ससुराल आ गई। नए घर में कदम रखते ही उसे बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से अपने कमरे की दीवार पर बाबा जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगा थी। लेकिन शादी के ही अगले दिन उसकी सास की नजर उस तस्वीर पर पड़ गई। जैसे ही उसे बाबा जी की तस्वीर को देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो तीखी स्वर में कहने लगी, ये किसकी फोटो लगाई है तूने? तो रश्मि ने बताया कि ये हमारे गुरु साहब हैं। तो सास ने कहा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हमारे घर में किसी इंसान की तस्वीर की पूजा नहीं होती। भगवान के लिए हमने अलग से मंदिर बनवाया हुआ है, जहाँ पूरा परिवार रोज सुबह शाम पूजा पाठ करता है। अगर रिश्तेदारों ने ये तस्वीर देख ली तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। इतना कहते हुए उसे दीवार से बाबा जी की तस्वीर को उतारा और बाहर फेंकने के लिए आगे बढ़ी। तभी रश्मि ने तुरंत उसे रोक लिया
और कहा कि माँ जी आप इस तस्वीर को मुझे दे दीजिए, मैं वापस अपने मायके भिजवा देती हूँ। इसके बाद उसकी सास ने गुस्से भरी आवाज में कहा, ठीक है, अभी के अभी इस तस्वीर को अपने मायके वापस भिजवा दो। इस घर में इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है। नई नई शादी होने की वजह से रश्मि कुछ कहना चाहकर भी चुप रह गई। उसने बिना किसी बहस के, बिना किसी विरोध के बाबा जी की वो बड़ी तस्वीर वापस अपने मायके भिजवा दी। रोशनी जानती थी कि बाबा जी की तस्वीर उसे छीन लेने का मतलब ये नहीं कि वह बाबा जी से दूर हो गई है, लेकिन फिर भी जहाँ आस्था होती है वह संतों महापुरुषों की तस्वीर इंसान अक्सर अपने पास रखना चाहता है। इसलिए रोशनी ने भी अपने पास बाबा जी की एक छोटी तस्वीर संभाल कर रख ली, जिसे उसने अपने बेड के पास एक टेबल पर रख दिया। उसी टेबल की दराज में उसने बाबा जी की प्रसादी का एक पैकेट भी रख लिया। जैसे हर सत्संगी प्रेम से बाबा जी की प्रसादी ग्रहण करता है, वैसे ही वो रोज 2 दाने खुद खाती और 2 दाने अपने पति को भी देने लगी। अब कुछ दिनों बाद उसकी सास ने अपने बेटे को दराज से वो प्रसाद निकालकर खाते हुए देख लिया। उसे हैरानी से पूछा कि ये क्या खा रहा है तू? तो लड़के ने सहजता से जवाब दिया, पता नहीं मम्मी, शायद कहीं का प्रसाद है। रोशनी मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। यह सुनते ही उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे तुरंत अपनी बहू रश्मि को बुलाया और ऊंची आवाज में कहने लगी, क्या कर रही है तू? मेरे बेटे पर कोई टोना टोटका कर रही है क्या? इस मिश्री में क्या मिलाया है तूने? रोशनी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मम्मी जी, ये हमारे सदगुरु का प्रसाद है, मैं तो इसे बचपन से खाती आ रही हूँ। लेकिन उसकी सास ने गुस्से में कहा कि अगर इतना शौक ही है तो खुद खा, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसकी सास का स्वभाव शुरू से ही बड़ा ही झगड़ालू टाइप का था। पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ भी उसकी सालों से अनबन चल रही थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, दूसरों को अपमानित करना उसके लिए एक आम सी बात थी। अब वही व्यवहार उसने अपनी बहू के साथ भी करना शुरू कर दिया। हर समय छोटी छोटी बातों पर उसे ताने मारना, बात बात पर उसे डांटना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना रोज की बात उसकी बन चुकी थी। हर रविवार जब भी रोशनी सत्संग जाने के लिए तैयार होती, उसकी सास जानबूझकर उसे कोई ना कोई ऐसा काम बता देती जिससे वो समय पर सत्संग के लिए निकल ही ना पाए। अब रश्मि मन मारकर सत्संग पर नहीं जा पाती। इसी बीच एक बार दिल्ली में जब बाबा जी का बहुत ही बड़ा भंडारा लगने वाला था, रश्मि के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी और दामाद दोनों उनके साथ इस भंडारे में चले। उन्होंने आदर से रश्मि की सास से अनुमति भी मांगी। सामने से वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जिस दिन उन्हें भंडारे के लिए रवाना होना था, उसे ठीक एक रात पहले उसकी सास ने अचानक अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करना शुरू कर दिया। उसने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि उसकी हालत बड़ी ही गंभीर हो, वो बहुत ही बीमार हो। वो चाहती थी कि उसकी बहू और बेटा किसी भी कीमत पर दिल्ली सत्संग में ना जा सके। संगत जी, घर का माहौल एकदम बदल गया। जब रश्मि के पति ने अपनी माँ की हालत देखी तो उसने रश्मि से कहा, ऐसी स्थिति में मैं मम्मा को अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। हम अकेले नहीं छोड़ सकते मम्मी जी को, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पति की यह बात सुनते ही रश्मि का दिल अंदर से टूट गया। उसे कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि उसकी सास ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो बाबा जी के भंडारे में ना जा सके। आखिरकार वही हुआ जिसका उसे डर था। भंडारे का दिन निकल गया और रश्मि अपने सदगुरु के दर्शन करने नहीं जा पाई। लेकिन जैसे ही वो दिन बीता और शाम में उसकी सास अचानक से बिल्कुल सामान्य हो गई, मानो कि जैसे उन्हें कोई परेशानी भी नहीं थी। उस रात रश्मि अपने कमरे में अकेली बैठकर बहुत रो रही थी। उसके दिल में अपने सतगुरु से दूर जाने का दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी भरी हुई थी। टूटे हुए मन और भीगी हुई पलकों के साथ उसने बाबा जी के चरणों में अरदास की कि हे मेरे सच्चे पातशाह,
या तो इन लोगों को अपनी शरण में ले आओ या फिर मुझे अपने पास बुला लो। मैं सेवा और सत्संग के बिना नहीं रह सकती। साथ संगत जी, जब कोई इंसान सच्चे दिल से और पूरी श्रद्धा से अपने सद्गुरु के सामने अरदास करता है तो सद्गुरु उनकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। समय आने पर वो अपने भक्त की हर प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं। कुछ समय बाद उस परिवार के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने रश्मि की सास पर काला जादू करवा दिया। अब धीरे धीरे उसकी सास के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे ही रात वो होती तो सोने के लिए आंखें बंद करती तो उसे डरावनी और अनजानी आवाजें सुनाई देने लगती। उन आवाजों से वो बुरी तरह घबरा जाती। शुरुआत में तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब ये रोज का सिलसिला बन गया तब संगत जी, सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये आवाजें घर में सिर्फ और सिर्फ उसी को ही सुनाई देती थी। बाकी किसी भी सदस्य को कुछ भी महसूस नहीं होता था। लगातार डर और बेचैनी के कारण उसकी नींद उड़ गई। रात भर वो घबराई हुई जागती रहती। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी। अब उसे केवल आवाजें ही नहीं सुनाई देती थी, बल्कि उसे अपने कमरे में एक जलता हुआ दिया हवा में चलता हुआ दिखाई देने लगा। अब ये सब देखकर उसका डर कई गुना बढ़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे रात में सोना लगभग छोड़ दिया। पूरी रात बैठकर काटती, नींद लाने के लिए गोलियां का सहारा लेने लगी। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। परिवार वाले उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गए। हर जगह जांच हुई, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पाया। कोई कहता कि ये मानसिक तनाव में है, तो कोई इसे गंभीर डिप्रेशन में बताता। बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। तरह तरह की दवाइयां दी गई, इलाज भी खूब करवाया गया, लेकिन उसकी सास की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मंदिर, मस्जिद, पीर, फकीर, हर जगह ये लोग गए, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। अपनी माँ को दिन ब दिन इस हालत में देखकर रश्मि का पति अंदर से टूटने लगा। वो हर समय अपनी माँ की चिंता में डूबा रहता और समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। घर का माहौल पूरी तरह डर, तनाव और दुख से भर चुका था कि तभी एक दिन रश्मि ने हिम्मत जुटाकर अपनी सास और पति से धीरे से कहा कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरी बात मानोगे? तो उसकी सास ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े पीर फकीर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो अब तू क्या कर लेगी? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। रश्मि ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि मुझे बाबा जी पर पूरा भरोसा है। अगर आप मेरी बात मान लो तो कुछ दिनों में आपकी हालत पहले जैसी हो जाएगी। उसकी सास ने हैरानी से पूछा, अच्छा तो बता मुझे क्या करना होगा? तब रोशनी ने बड़े ही प्रेम से कहा कि आपको मेरे साथ सत्संग घर चलना होगा। वहां जाकर रोज थोड़ी थोड़ी सेवा करनी होगी और हर दिन श्रद्धा से मिश्री का प्रसाद दाने ग्रहण करने होंगे। लेकिन ये सब आपको निष्काम भाव और पूरे विश्वास के साथ करना होगा। मन में जरा से भी शंका या शक नहीं होना चाहिए। रश्मि का पति भी अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगा कि जब हम इतने इलाज करवा चुके हैं तो एक बार यह भी करके देख लेते हैं। तो संगत जी, आखिरकार उसकी सास इस बात के लिए तैयार हो गई। रश्मि ने कहा कि माँ जी, आप बस विश्वास रखना और देखना आपके ऊपर आई ये मुसीबत कैसे दूर हो जाएगी। विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगले ही दिन वह रश्मि के साथ सत्संग घर जाने लगी। वहाँ जाकर कभी वो पौधों को पानी देती तो कभी सफाई की सेवा में हाथ बटाती और रविवार के सत्संग पर ये सभी लोग जाने लगे। अब धीरे धीरे रश्मि की सास पर सत्संग का असर होने लगा। वो वहाँ सेवा करने लगी और साथ ही साथ रोज ही श्रद्धा से प्रसाद भी ग्रहण करने लगी। कुछ ही दिनों में उसे अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव महसूस होने लगा। जो डरावनी आवाजें उसे हर रात सुनाई देती थी वो अब धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे रात में नींद आने लगी। अब ना तो उसे नींद की गोलियां लेने की जरूरत पड़ती थी और ना ही रात भर जाकर
बैठना पड़ता था। उसने खुद महसूस किया कि उसके मन पर और शरीर पर दोनों में शांति आने लगी है। धीरे धीरे सेवा के प्रति उसके मन में इतना प्रेम जाग गया कि एक दिन जब रश्मि की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी सास अकेले ही सत्संग घर सेवा करने चली गई। अपनी सास में ये बदलाव देखकर रश्मि का मन खुशी और संतोष से भर उठा। उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा था कि बाबा जी ने उसकी अरदास सुन ली और अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। फिर एक दिन जब रश्मि किसी काम से बाहर गई हुई थी और वापस घर लौटकर आई, एक कदम रखते ही उसकी नजर ड्राइंग रूम की दीवार पर पड़ी। वहाँ बाबा जी की एक बहुत बड़ी और सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। ये दृश्य देखते ही रश्मि की आंखें खुशी से नम हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस घर में कभी बाबा जी की तस्वीर रखने तक की मनाही थी, आज उसी घर की सबसे बड़ी दीवार पर बाबा जी की तस्वीर बड़े ही सम्मान के साथ सजी हुई थी। तभी पीछे से उसकी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि सच कहूँ तो बाबा जी में बहुत शक्ति है। मैं बाबा जी को साधारण इंसान समझती थी, लेकिन बाबा जी सच में रब का रूप है। अब बाबा जी की यह तस्वीर हमेशा इसी घर में और इसी जगह पर लगी रहेगी। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर रश्मि का दिल भावुक हो उठा। धीरे धीरे पूरे परिवार का मन भी सत्संग की ओर जुड़ने लगा। अब घर के सभी सदस्य नियमित रूप से सत्संग जाने लगे, सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे और बाबा जी के भंडारों में भी पूरे श्रद्धा और पूरे प्रेम के साथ शामिल होने लगे थे। साथ संगत जी, जब मालिक किसी इंसान को अपनी राह पर लाना चाहता है तो कोई ना कोई जरिया जरूर बना देता है। इस परिवार को भी अपनी शरण में लेना ही था, इसलिए मालिक ने एक सत्संगी बेटी को उस घर की बहू बनाकर भेज दिया और आखिरकार रश्मि की सच्चे दिल से की गई अरदास भी बाबा जी के स्वीकार कर ली। संगत जी, विश्वास हो तो कुछ भी मुमकिन है। अब इस वीडियो को यही हम विराम देते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि आप कमेंट में एक बार प्यार से राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और संगत जी, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।